दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। दोस्तों शारदीय नवरात्र 2025 अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आपको जानकारी देंगे कि शारदीय नवरात्र 2025 कब से शुरू हैं और कब तक चलेंगे, कौन से दिन कौन सी तिथि रहेगी, यानी कि कौन सी दिन कौन सी माता की आपको पूजा करनी है, ये जानकारी हम आपको देंगे। वैसे तो आपको माता रानी की कौन से दिन कौन सी तिथि पर कौन सी माता की पूजा होती है तो पता है, लेकिन विशेष रूप से मैं आपको इस बार ये बताने आया हूं कि इस बार नवरात्रि 10 दिन की है और 10 दिन की नवरात्रि तब होती है जब एक तिथि की वृद्धि हो जाए। तो कौन सी तिथि की वृद्धि होने वाली है और किस दिन कौन सी तिथि पड़ेगी, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और जानकारी ये भी दूंगा कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप कलश स्थापना करेंगे नवरात्रि की। तो सबसे पहले माता रानी के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं और उसके बाद में आपको तिथियों के बारे में जानकारी देंगे कि कौन से दिन कौन सी तिथि है या कौन से दिन तिथि वृद्धि हुई है, किस दिन अष्टमी है, किस दिन नवमी है, किस दिन दशहरा है, ये जानकारी आपको हम देंगे। तो सबसे पहले जो विशेष रूप से मुहूर्त है उसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैं सदैव कहता हूं कि माता रानी के कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त पूरी नवरात्रि है। नवरात्रि अपने आप में ही सबसे शुभ दिन है, सबसे शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि में आप कुछ भी कर सकते हैं। नवरात्रि में आप कोई मुहूर्त देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो माता रानी के कलश स्थापना के मुहूर्त की जरूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर यह है कि हम एक विशेष शुभ मुहूर्त पर ही करें तो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम काम बेहतर कर रहे हैं और उसमें कुछ और बेहतर हो सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इसीलिए मैं आपको दो मुहूर्त बताता हूं जो सबसे उत्तम है, जिस समय और ज्यादा बेहतर होगा कलश स्थापना करना। तो पहला जो मुहूर्त है वो सुबह 9:09 पर शुरू होता है और 10:39 तक चलता है। लगभग ये 1.5 घंटे का समय रहेगा। और दूसरा जो मुहूर्त है वो दोपहर 11:46 से लेकर के दोपहर 12:34 तक है। इन दोनों मुहूर्त में आप अगर कलश स्थापना करेंगे तो और भी ज्यादा विशेष फल प्राप्त होगा, विशेष माता रानी की कृपा आपको मिलेगी। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि तिथि कौन से दिन कौन सी तिथि पड़ रही है। देखिए, 22 सितंबर से नवरात्र यानी शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे और 22 सितंबर को परवा यानी कि प्रथम प्रतिपदा तिथि पड़ेगी, यानी पहला नवरात्र 22 सितंबर को। द्वितीय तिथि 23 सितंबर को है और 24 सितंबर को है तृतीय तिथि। लेकिन तृतीय तिथि अहोरात्र यानी कि वृद्धि होने की वजह से 25 सितंबर को भी है। तो तृतीय तिथि दोनों दिन ही मानी जाएगी। आप दोनों दिन ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपका तृतीय तिथि है। और 26 सितंबर को है फिर चतुर्थी तिथि, यानी कि आप चतुर्थी का पूजन 26 सितंबर को करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है और 28 सितंबर को षष्ठी है, यानी कि छठ है। और 29 सितंबर को आपकी सप्तमी तिथि पड़ेगी और आपकी अष्टमी तिथि 30 सितंबर को पड़ेगी। 1 अक्टूबर को आपकी महानवमी यानी कि नवमी तिथि पड़ेगी और जो आपका दशहरा है विजयदशमी वो आपकी 2 अक्टूबर को पड़ेगी। तो ऐसे करके आपकी ये नवरात्रि 10 दिन की हो जाती है। आपको नवमी ये ध्यान रखना है 1 अक्टूबर और अष्टमी 30 सितंबर को आप जो भी कन्या पूजन इत्यादि करते हैं आपको करना है। और जिन लोगों ने हमारे यहां पर दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान की बुकिंग कराई है उनका भी वही रहेगा कि 1 अक्टूबर को जाकर के नवमी के दिन हवन होगा। तो आप लोग अगर दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान बुक नहीं किए हैं तो आप हमारे यहां व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बुक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।